तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट मास्टर एंट्री। प्रोडक्ट मास्टर यानी कि प्रोडक्ट क्रिएशन, यानी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम मल्टीपल आइटम्स को असेंबल करके हम कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि हमारे आर के अंदर हम फिल्टर्स, मेम्ब्रेन्स, हाउसिंग वगैरह सारी आइटम्स बन के हम कोई एक आर फिल्टर बनाते हैं और कस्टमर को सेल करते हैं। तो सेल के टाइम पे ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर आर के अंदर हमारे जितने भी पार्ट्स लगे होंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे स्टॉक में से लेस होने चाहिए। ठीक है, तो एक प्रोडक्शन का यहाँ पे पोर्शन भी हमने बेसिक दे दिया हुआ है ताकि आर के अंदर मोस्ट ऑफ पर्सनस ये कर रहे हैं तो उनको ये बेनिफिशियल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट क्रिएशन, नई प्रोडक्ट जो भी आपने वहाँ पे मास्टर्स में क्रिएट किए होंगे नाम उसमें से आप सिलेक्ट कीजिए जो भी है आपके। सपोज कि हम एक्वार यूटीएस बनाना चाहते हैं, जो भी नाम का प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हो आप नाम सेलेक्ट कीजिए। यदि कोई डिस्क्रिप्शन है उसमें तो हम डिस्क्रिप्शन देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट ग्रुप कैटेगरी जो भी एप्लीकेबल है, साइज यूनिट वहाँ पे हम देंगे। एंड देन नेक्स्ट आइटम नेम पे आते हैं। आइटम नेम पे आते ही यहाँ पे देखिए जैसे कि हमें नीचे दिखा रहा है प्रेस F5 फॉर लिस्ट ऑफ आइटम डिटेल्स, कि F5 प्रेस करते ही यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ आइटम डिटेल्स दिखा रहा है। जिन जिन पर्टिकुलर आइटम्स को मिला के हमें ये पर्टिकुलर आइटम बनानी है वो सारी की सारी आइटम्स की रॉ मटेरियल हमें यहाँ पे दिखा रहा है। उसमें से जो भी हमारी अवेलेबिलिटी होगी और जो भी हमें यूज़ होता है इस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने में उसको हम पर्टिकुलर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके उसकी जितनी क्वांटिटी यूज़ होती है, सपोज कि ये पर्टिकुलर 1 एक यूज़ होता है। नेक्स्ट सेकंड दूसरी आइटम हमारी कौन सी यूज़ होती है, जो भी हमारी आइटम है सेलेक्ट कीजिए उसको, उसकी कितनी क्वांटिटी यूज़ होती है। सपोज कि एक क्वांटिटी यूज़ होती है उनकी, जो भी रेट है उनका रेट यहाँ पे आप डालिए ताकि आपको एस्टिमेट अमाउंट भी मिल जाए कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने में आपको पड़ेगी। सपोज कि 120 रुपीज़ जो भी 125। नेक्स्ट फिर सपोज की और कोई यदि हमारी आइटम है नेक्स्ट तो एल्बो हाउसिंग, उसकी पर्टिकुलर 5 क्वांटिटी लग रही है यहाँ पे। नेक्स्ट 5 क्वांटिटी और 50 रुपीज़, तो उस हिसाब से उसका अमाउंट आ जाएगा। देन एस्केप, यानी कि जितनी भी पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट बनाने के अंदर हमें जितनी भी आइटम लगती है हमारी वो सारी की सारी हम आइटम यहाँ पे देंगे। इसको कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल्स, यानी कि ये आइटम बनाने के लिए हमें ये इन पर्टिकुलर आइटम्स हमारी इतनी इतनी क्वांटिटी में लगती है ताकि जब भी हमारा एक्वायर और यूटीएस का सेलिंग होगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी आइटम स्टॉक में से हमारी लेस हो जाएगी। एंड देन सेव, तो यहाँ पे हमने ये प्रोडक्ट क्रिएट कर दिए। इस तरीके से हमारी जितने भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी के सारी यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट मास्टर देख ली। फिर नेक्स्ट आता है कंप्लेन प्रॉब्लम्स, यानी कि हमारी कंप्लेन की जो भी बेसिकली जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स आती है कंप्लेन के टाइम पे उसका हमने मास्टर बना दिया है ताकि हर बार आपको कंप्लेन के टाइम पे कस्टमर की कंप्लेन लिखनी ना पड़े। बेसिकली प्रॉब्लम्स होती है जो मेन वो सारी की सारी हम यहाँ पे लिस्ट आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे यहाँ पे मास्टर्स क्रिएट कर लिए हुए। हमने यहाँ पे हमारी इन्वेंट्री के मास्टर्स क्रिएट कर दिए कि हम किन किन प्रकार के स्टॉक के साथ हमारा वर्किंग होगा। यहाँ पे सारे मास्टर्स हमने डाल दिए। प्रोडक्ट कौन कौन सी हम यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल्स के थ्रू प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसको हम असेंबल करके सेल करते हैं, वो सारी प्रोडक्ट हमने यहाँ पे डाल दी। और सेम टू सेम वे यहाँ पे हमने सारी की सारी लेजर्स क्रिएट कर दी। हमारी पार्टीज परचेज पार्टी हो या फिर सेल पार्टी हो या फिर जो भी हमारे बैंक कैश के अकाउंट्स या फिर इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट्स है और टेक्नीशियन है जो भी, वो सारे क्रिएट कर दिए। यानी कि हमने यहाँ पे एक हमारी सिस्टम बना दी है। अभी जस्ट हमें उस सिस्टम के साथ हमारी वर्किंग करना है, यानी कि वाउचर एंट्रीज हमें उस सिस्टम के साथ परचेज सेल या पेमेंट रिसिप्ट जो भी हमारा वर्किंग है वो हमें यहाँ पे वर्किंग करना है। बाकी की हमने मास्टर एंट्री सारी क्रिएट कर दी हुई है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम वहाँ पे उसकी सारी की सारी वाउचर एंट्रीज देखेंगे। ठीक है।